जब एक महीना फॉर्म भराया और लगभग 10 लाख के आसपास 9,80,000 फॉर्म अभ्यर्थी अप्लाई कर चुके हैं। तो ये जो खेल चल रहा है कि बार बार, जैसे कि बिहार लोक सेवा आयोग कर रही है, पहले बीएसएससी कर रही थी, तो कहीं ना कहीं छात्रों के मन में एक सवाल है कि हम जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं उसकी पूरी व्यवस्था ही गलत तरीके से ट्रेन हो रही है। तो हम लोग अलग अलग तरीके से नहीं देखेंगे। एडीओ के लिए कोई अलग तरीके से चीजें नहीं देखनी है। आप समझिए कि बीपीएससी ही परीक्षा ले रही है। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। अभी हम बात करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग की जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी एडीओ की जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी पर पूरी रूबरू आपसे होंगे और एक एक बात की जानकारी आपको अपने माध्यम से आपको देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से चीज़ें बताई जा रही है कि दोबारा जो है लिंक को, यानी जो फॉर्म भराने की तिथि थी, लगभग 1 महीना चला और लगभग 10 लाख के आसपास 9,80,000 जैसा बताया जा रहा है कि लोग फॉर्म फिलअप किए हैं और दोबारा लिंक को रीओपन किया जा रहा है। तो यही सवाल तो बिल्कुल अब कटघरे में है कि क्या किसके लिए आप लिंक ओपन कर रहे हैं, कौन से लोग हैं जिनकी एक मांग रही है। आपने कभी देखा कि किसी भी सोशल साइट पर या मीडिया पर या अभ्यर्थियों द्वारा किसी तरीके से डिमांड की जा रही हो कि लिंक को दोबारा रीओपन किया जाए? जब 1 महीना फॉर्म भराया और लगभग 10 लाख के आसपास 9,80,000 फॉर्म अभ्यर्थी अप्लाई कर चुके हैं, 935 पद हैं और जिसकी परीक्षा की तिथि भी घोषित की जा चुकी है कि 3 चरणों में होगी। जनवरी महीने में 3 चरण से इसकी परीक्षा जो है होगी। और सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि परीक्षा जो है समानीकरण, इक्विटाइजेशन, यानी जिसको नॉर्मलाइजेशन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि एक से जैसे जिस शिफ्ट में परीक्षा होती है आयोजित, तो वहाँ पर समानीकरण लागू होता है। बीपीएससी यही कर रही है, बीपीएससी यही करने जा रही है कि हम दोबारा फॉर्म को, लिंक को, साइट को खोल रहे हैं ताकि अभ्यर्थी जो है फॉर्म फिर से फिलअप कर ले। तो क्या एक अलग गैंग जो है वो सक्रिय हो चुका है? क्योंकि सरकार के गठन के बाद अब बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं जो बीएसएससी कर रहे थे, बिहार कर्मचारी चयन आयोग कर रही थी, इंटरमीडिएट वाली बहाली की जो परीक्षा है, फॉर्म है, आप देखे होंगे कि 12,199 के पद वो बढ़े, वो 10,000 पद इंक्रीज किए गए। तो फिर से लिंक को, साइट को खोला गया, अभ्यर्थी फिर से फॉर्म भर रहे हैं, फिर से भर रहे थे। इसके पहले 2-3 बार पहले भी कई बार की सर्टिफिकेट अपलोड कराने के लिए लिंक को, साइट को खोला गया। तो ये जो खेल चल रहा है कि बार बार, जैसे कि बिहार लोक सेवा आयोग कर रही है, पहले बीएसएससी कर रही थी, सीजीएल का भी फॉर्म भरा रहा है। 2014 की बहाली आपको याद होगा, इंटरमीडिएट की पहली बहाली 2014 में आई थी, पेपर लीक हुआ था, सैकड़ों लोग जेल गए थे। सुधीर कुमार जो चेयरमैन, सचिव परमेश्वर राम, सैकड़ों जेल लग जगह। तो यही जो खेल, करप्शन का खेल चल रहा है, यही उसका कारण यही है। दोबारा परीक्षा और लगभग 8 साल इस बहाली प्रक्रिया को पूरे करने में, परीक्षा से लेकर, नियमावली बनाने से लेकर और नियुक्ति प्रक्रिया, पूरी बहाली, लोगों को ज्वाइनिंग तक कराने में लगभग 8 साल बीते। और फिर आज दोबारा जो इंटरमीडिएट की दूसरी बहाली है, उसमें लगभग 2 साल बीत गए। सितंबर में 2 साल बीत गए हैं। फिर दोबारा लिंक को ओपन किया गया है, फिर से फॉर्म भरवाया जा रहा है। तो यही सवाल है। सवाल सिर्फ बीएसएससी का नहीं है, सवाल अब बीपीएससी पर आया है कि आपने लोगों को फॉर्म भराया, एडीओ का 935 पद के लोग हैं, लगभग 10 लाख लोग फॉर्म भरे। तो अभ्यर्थियों का एक डिमांड भी तो होना चाहिए कि हाँ, दोबारा लिंक खोला जाए, फिर से आवेदन लिए जाए। आपको याद होगा 17वीं सिविल सेवा के समय में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जो है फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर चुके थे, लेकिन अंतिम रूप से फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए थे। यही रवि परमार मनु भाई बोल रहे थे कि छात्र जो है नॉन सीरियस छात्र हैं। 1 महीना समय मिला तो क्यों नहीं फॉर्म भराया, 15 दिन समय मिला तो क्यों नहीं फॉर्म भराया? तो वही तो हम पूछना चाहते हैं चेयरमैन से। वही चेयरमैन अभी भी हैं, रवि परमार मनु भाई। क्या हो गया? जब 1 महीना टाइम मिला लोगों को भरने के लिए, तो फिर से किन लोगों के लिए आप साइट, जो वेबसाइट खोला जा रहा है? कहीं वही लोग तो नहीं है जो सरकार गठन के बाद इस तरह की चीजें कर रहे हैं? कहीं वही गैंग तो सक्रिय नहीं है जो तमाम परीक्षाओं, धांधली सेटिंग में रैकेट की तरह, जो नालंदा का गैंग कह सकते हैं उसमें, जिसमें कभी रंजीत डॉन हुआ करता था, कभी आप संजीव मुखिया का नाम आता है। तो आप बताइए भाई, किनके लिए भाई, किनके लिए आप फॉर्म भरवाए? 5 लाख 6 लाख तो फॉर्म फिर से भरे जाएंगे। अब 1 सप्ताह का समय दिया गया, यानी 8 से लेकर और 12 तारीख तक, कब तो 1 सप्ताह हो सके दोबारा फिर भरे, डेट एक्सटेंड हो। तो मुझे लगता है कि एडीओ की परीक्षा में जिस प्रकार से दोबारा साइट को लिंक ओपन किया गया, ये कहीं ना कहीं गोलमाल है
खेल जो है ये अंदर से चल रहा है। कैबिनेट के जो लोग नए मंत्रिपरिषद के गठन हुए, जो नए लोग मंत्री बने, नए लोग विधायक बने, कहीं अपने तरीके से अलग अलग तरीके से तो चीज़ें नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीपीएससी की नई परिपाटी जो है कहीं ना कहीं एक इशारा कर रही है कि बार बार अभ्यर्थियों की डिमांड को खारिज करना और अपने मन से जुलूल ऐसे काम करना जो कहीं ना कहीं छात्रों के मन में एक सवाल है कि हम जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं उसकी पूरी व्यवस्था ही गलत तरीके से ड्रिल हो रही है। तो हम लोग अलग अलग तरीके से नहीं देखेंगे। एडीओ के लिए कोई अलग तरीके से चीज़ें नहीं देखनी है। आप समझिए कि बीपीएससी ही परीक्षा ले रही है और इस तरह के बार बार लिंक को ओपन करना, बार बार इस तरह की चीज़ें करना कहीं से भी उचित नहीं है साथियों। हम लोग पहले जरूर हम इस पर विचार करेंगे और आप लोगों को भी हम आगाह कर रहे हैं कि जिस तरह की चीज़ें हो रही है बिल्कुल सही नहीं है। उन अभ्यर्थियों के लिए जो अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं और लगभग 1 महीना बाकी है जब परीक्षा की, हम लोग जब परीक्षा की तिथि घोषित की मांग कर रहे थे तो बार बार कहा जा रहा था कि सरकार के गठन होते ही परीक्षा की डेट जो है घोषित कर दी जाएगी। और दोबारा डेट घोषित हुआ, लेकिन डेट घोषित होने के साथ ये भी कहा गया कि भाई परीक्षा जो है सामान्यीकरण लागू होगा। ज़्यादा फॉर्म गिर गए हैं, 10 लाख फॉर्म गिर गए हैं, 3 अलग अलग चरणों में परीक्षाएं होंगी, लेकिन लिंक को दोबारा रीओपन करना ये अभ्यर्थियों को पच नहीं रहा है। कहीं ना कहीं एक संदेह की निगाह की दृष्टि से बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ देख रहा है। और निश्चित रूप से चेयरमैन वही है, याद करा दे आपको, रवि परमार मनु भाई, जो 1 शिफ्ट की परीक्षा 2 शिफ्ट में करा रहे हैं तो कह रहे थे सामान्यीकरण लागू नहीं होगा, वही चेयरमैन अभी भी है। साथियों पूरी जानकारी आपको हमने दिया है और अब अपने मन चीज़ों को समझिए कि क्या होने जा रहा है। रहा सवाल के बैठक को लेकर, तो अगर ऐसा जरूरत होगा तो जरूर हम बैठक बुलाकर या बीपीएससी चेयरमैन से मुलाकात करके आगे चीज़ों को हम आपको सामने सार्वजनिक करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है। बिहार के अभ्यर्थियों के लिए, बिहार के मेरिटधारी छात्रों के लिए, जो नौजवान अपने मेरिट के दम पर नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल ही सही रास्ता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।